बढ़ती है, थोड़ा सा लोग हाईलाइट हो जाते हैं तो वो लोग अपनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसा हुआ है, जिन लोगों को संगठन से पहचान मिली, संगठन ने उन्हें आगे बढ़ाया, नेतृत्व करने का मौका दिया, अवसर दिया, और वो जनता के बीच में आई, जनता ने उन्हें स्वीकार किया। और जब उनको लगा कि अब जनता हमारी गुलाम हो गई, तो उन्होंने जनता को गुलाम बनाने के लिए संगठन को डिमोटिवेट करने का काम किया। तो संगठन ने ऐसे लोगों को 7 जून 2019 को संगठन से निकाल दिया। मैं खास करके नाम बोल देना चाहता हूं, विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नौटियाल को संगठन से निकाल दिया। निकालने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक रोटियों को जिंदा रखने के लिए अपने अपने छोटे छोटे नए नए संगठन बना लिए। और आज भी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। लेकिन भीम आर्मी जिस उद्देश्य को लेकर के चली, वो उद्देश्य बहुत छोटा उद्देश्य नहीं, बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा वेल एजुकेटेड हो, अच्छी शिक्षा हासिल करे। आज के समय में हर कोई चाहता है कि हर कोई स्वास्थ्य से मजबूत हो, लेकिन हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है। इसलिए देश के नेता, देश के मंत्री, देश के अधिकारी अपने बच्चों को भारत में शिक्षा ग्रहण नहीं कराते, इसलिए विदेश भेजते हैं। यहाँ तक कि इस देश में सबसे प्राचीन, सबसे मजबूत मंदिर के पुजारी भी अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ाते, वो बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। रही बात जब स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर चिकित्सा के नाम पर केवल और केवल झोल होता है। आपने देखा है, अभी लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि ऑपरेशन के द्वारा एक ही हॉस्पिटल में 5 महिलाओं की मौत हो गई, जहां पर इंजेक्शन की जगह उसमें केवल पानी चढ़ा दिया। आपने देखा होगा कि कानपुर में किडनी चोरी हुई। ये घटनाएं क्या, ये घटनाएं कोई आम घटनाएं नहीं, हृदय को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि लखनऊ में 400 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जल नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन पर आज भी लोग बोलने से परहेज कर जाते हैं। आज हमारे देश को जरूरत है कुशल नेतृत्व की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था कि हमारी ताकत हमारे संगठन में है, और हमारा संगठन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मंजिल आपको मिले, तो आपको पहले संगठन को समझना होगा, समाज से द्वेष भावना को मिटाना होगा। और आज ये प्रण ले लीजिए कि संगठन में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। संगठन समानता से चलता है, सद्भाव से चलता है, विचारधारा से चलता है। संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। कुछ लोगों को मैंने देखा है, हमने पूछा है कि आप किससे जुड़े हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम उनके साथ जुड़े हैं। किसी से पूछो आप किसके साथ जुड़े, कि हम उनके साथ जुड़े हैं। तो आप पहले तो जान लीजिए, इनके और उनको को छोड़ दीजिए। आप व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से जुड़िए। जिस दिन आप विचारधारा से जुड़ना शुरू करेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके अंदर गुलामी की पहली जंजीर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। तो संगठन के संबंध में जिन लोगों के मन में जो विचार है वो पूछ सकता है, जिसको जो सवाल करने हैं वो पूछ सकता है। और जान लें, आपकी हर समस्या का समाधान परम पूज्य बाबा साहब संविधान में देके गए हैं। और संविधान का अनुसरण करते करते आपका ये भाई, आपका ये साथी आज इस लायक है कि समाज को सही दिशा और दशा दे सकता है। समाज के उत्थान के लिए कुछ भी करना पड़े, करेंगे। चाहे सदन में आवाज उठानी पड़े, चाहे सड़क पर आवाज उठानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे शांति से बात रखनी पड़े या फिर उग्र आंदोलन करके बात रखनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी पार्टी विशेष के अधीन नहीं हैं।
हमारा उद्देश्य केवल इस देश को शासक बनाना है, इस देश में रहने वाले मूल निवासी वर्ग को शासक बनाना है। तब जाकर के इस देश से पाखंडवाद, भ्रष्टाचार खत्म होगा। बुद्ध के पंचशीलों को घर घर पहुंचाना है, तब जाकर के हम बुद्ध के देश, बुद्ध की धरती और बुद्ध के लोग बन पाएंगे साथियों। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कुछ आप लोगों के विचार सुनना चाहूंगा, क्योंकि आज ये वैसी सभा नहीं है कि सभा करने के बाद मैं चला जाऊं। आज आपके विचार, आपके सुझाव को लेना, समझना और आपकी समस्या का निस्तारण करना हमारा फर्ज है, जिसका हम निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। संगठन ने आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 9458001661। ये नंबर इसलिए है ताकि आप कभी भी किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी राजनेता के द्वारा दबाए जाते हैं, सताए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, तो आप उसकी शिकायत करें, संगठन आपकी मदद करे। संगठन हर स्तर पर आपके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि आने वाले इस दौर में हम कुछ बड़ा करने पाए। इस देश को गुलामी से बचाना है, इस देश को आने वाली आर्थिक तंगी से बचाना है, तो हमें आज एक बड़ा प्रण, बड़ा संकल्प और एक बड़ी सोच लेनी होगी। और बड़ी सोच ही हमें विकसित कर सकती है साथियों। परम पूजनीय बाबा साहब ने कहा था कि जीवन की हर परेशानी का अंत करना है तो आपको शिक्षित होना होगा, क्योंकि शिक्षा ही वो शक्तिशाली हथियार है जिससे संसार की हर बीमारी का, हर समस्या का अंत किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को रोकूंगा और आप लोगों के बीच में कुछ आपके विचारों को सुनूंगा। सुनने के बाद आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनका निस्तारण करूंगा, और उसके बाद आगे की रणनीति को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का दिशा निर्देश दूंगा। जय भीम, जय संविधान।